तो हाँ दोस्तों, इसीलिए कहते हैं चलिए आपको फटाफट के अंदाज में दिखाते हैं कि सांप है कौन सा, और ऐसे में आप नज़र जमाए रखिएगा क्योंकि खतरा तो हो भी सकता है और नहीं भी। मुरली वाले हौसला की कहानी क्या है और जो सांपों से आपकी दोस्ती है, आप इंसानों को भी तो नहीं नुकसान पहुंचाते और सांपों को तो पहुंचाने ही नहीं देते। आपने तमाम सैकड़ों हज़ारों रेस्क्यू किए होंगे मुरली जी, कौन सा ऐसा वाला रेस्क्यू था जिसको करने में आपको बड़ा मशक्क़त करना पड़ा हो या लगा हो कि आज मेरी ही जान आफत में फंस गई? कि अपने भारत में हर साल 50 से 60 हज़ार लोग मर जाते हैं सिर्फ सांप के काटने की वजह से, और जिनका मुख्य कारण है गांव में फैला हुआ अंधविश्वास। मुरली जी, लोगों के मन में एक और बात है, लोग अक्सर ये चर्चा करते हैं कि सांप अगर किसी को काट लेता है तो सांप के जहर से बहुत कम मरते हैं, लेकिन घबराहट से ज़्यादा लोग मर जाते हैं। इस पर आपने पहली बार आपने जब सांप को पकड़ा तो कौन सा सांप था? मन में कोई हेजिटेशन नहीं था, हिचकिचाहट नहीं थी कि यही काट ले? लोगों की एक और मन में भ्रांति है कि धामन जिसको पूंछ से मार देगी उसका जिस्म सड़ सड़ के कट कट के गिरेगा। आपने अक्सर सुना होगा कि सांप के काटने से इंसान की मौत हो गई। कभी कभी हमारे घर की महिलाएं जब काम काज करने के लिए कोने वगैरह में कुछ सामान निकालने जाती हैं या कहीं ऐसी जगह से सामान निकालने जाती हैं जहाँ पे बहुत सारा सामान डंप करके रखा गया होता है, तो वहाँ पे भी अक्सर शिकायत आती है कि सांप ने काट लिया, जिस वजह से ये परेशानी हो गई, मौत हो गई, हॉस्पिटल लेके गए। अमूमन लोग सांप को देखते ही उसे बाहर निकाल कर पकड़ कर मार देते हैं, लेकिन हमारे आपके बीच में पूर्वांचल का एक ऐसा लाल है जो इन सांपों को मारता नहीं बल्कि बहुत ही आराम से उनका रेस्क्यू करता है और ले जाके उनके सुरक्षित जगह पर, जंगलों में ऐसे वीरान जगहों पे ले जाके उन सांपों को छोड़ देता है। वजह की जब आप बात करेंगे उनसे तो वो बताते हैं कि जिस तरह से हम इंसानों को, इस सृष्टि को चलाए रखने के लिए इंसानों की ज़रूरत है, उसी तरह से हर एक जीव जंतु की ज़रूरत है, सांप भी उनमें से आते हैं। तो बहुत ज़्यादा भूमिका ना बनाते हुए मैं सीधा उस इंसान से आपको मुखातिब कराऊंगा जिनका नाम है मुरली वाले हौसला। नाम ही काफ़ी है मुरली भाई का। बहुत बहुत स्वागत है सर हमारे आजमगढ़ की सरजमीन पे। थैंक यू, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया, आप कैसे हैं? हम एकदम बढ़िया, फर्स्ट क्लास हैं। लोगों की मोहब्बत है, जीवों को बचाने के साथ साथ यही प्रक्रिया चल रही है। और मेरी एक सोच थी, एक ख्वाहिश थी, 3 साल पहले से मैं आपका एक इंटरव्यू करना चाहता था क्योंकि सांप मुझे बहुत आकर्षित करते हैं और मैं शुरू से ही मानता हूं कि सांप हमारे मित्र हैं, इन्हें मारना नहीं चाहिए। तो जब मैंने आपकी वो वीडियो देखी तो मन में ऐसा लगा कि यार ये सांप का मित्र नहीं, ये तो हमारे मित्र हैं, है ना। तो मैं ये जानना चाहता हूँ, पूरा देश जानना चाहता है मुरली वाले हौसला की कहानी क्या है और जो सांपों से आपकी दोस्ती है, आप इंसानों को भी तो नहीं नुकसान पहुँचाते और सांपों को तो पहुँचाने ही नहीं देते। तो जो दोस्ती है सांपों की, ये सिलसिला कब से शुरू हुआ? घर वालों ने कभी रोका टोका नहीं? नहीं, घर वालों ने तो बहुत रोका टोका और बहुत बार मार भी खाया अपने परिवार से कि ये कौन सा काम कर रहे हो, कभी काट लेगा तो क्या होगा। लेकिन लगभग सन 2000 से हमने इस काम की शुरुआत की। 2000 जी, उसके और पहले से, लेकिन ज्ञान थोड़ा थोड़ा आया सन 2000 में। तो इस प्रक्रिया को पूरा करते करते यहाँ तक आए। आगे मुझे पता चला कि अपने भारत में हर साल 50 से 60 हज़ार लोग मर जाते हैं सिर्फ सांप के काटने की वजह से, और जिनका मुख्य कारण है गांव में फैला हुआ अंधविश्वास। सांप जब भी काटता है तो लोग जाते हैं जड़ी बूटी, झाड़ फूक, तंत्र मंत्र, यहाँ वहाँ की बातें करते हैं और जहाँ पर उनके प्राण बच नहीं पाते। जबकि उनको सांप काटे तो सीधा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल जाना चाहिए जहाँ पर एंटीवेनम अवेलेबल रहता है जो हमारे प्राणों को बचाएगा। वहाँ न जा करके हम लोग इधर उधर तमाम तरह की भ्रांतियाँ जो फैली है उसमें बहक जाते हैं और वहाँ पर प्राण बच नहीं पाते। झाड़ फूक, नीम हकीम के चक्कर में पड़ कर के लोग अपनी ज़िंदगी को गंवा देते हैं। लेकिन इसी सिलसिले में, इसी मार्ग पर हम लोग जीवों को बचाने के साथ साथ अपने लोगों को बचाने का काम कर रहे हैं कि जो अंधविश्वास फैला है पूरे भारत में, इसको दूर किया जाए और सांपों को भी संरक्षण किया जाए, लोगों को जागरूक किया जाए और फैला हुआ अंधविश्वास पूरी तरीके से भारत से मिट जाए। पहली बार आपने जब सांप को पकड़ा तो कौन सा सांप था? मन में कोई हेजिटेशन नहीं था, हिचकिचाहट नहीं थी कि कहीं काट ले मुझे? नहीं, सबसे पहले इंडियन रेड स्नेक। अच्छा जी जी, क्या कहते हैं उसको हिंदी में? उसको बोलते हैं धामन सांप। धामन सांप। हाँ, तब वो छोटा था, हम स्कूल कॉलेज में पढ़ रहे थे। लोगों की एक और मन में भ्रांति है कि धामन जिसको पूंछ से मार देगी उसका जिस्म सड़ सड़ के कट कट के गिरेगा। इसको भी क्लियर कर नहीं, ये ऐसा कुछ नहीं। वो भागता है, चंचल प्रकृति का सांप है, मारता नहीं वो। उसकी पूंछ बहुत ज़्यादा लहराती है तो लोगों को लगता है कि इससे मारता है वो। उसे किसान मित्र कहते हैं। वो जहरीला बिल्कुल नहीं होता है, इंसान के इर्द गिर्द आसपास रहता है। सबसे जहरीला सांप कौन है अपने भारत में? तो कोबरा करैत है। भारत का सबसे जहरीला सांप इंडियन कॉमन करैत सांप है, जिसको साइलेंट किलर। कहाँ पाया जाता है? हर जगह पाया जाता है। कॉमन का मतलब है जो हर जगह मिले। अच्छा जी, खास करके बस्ती वगैरह में, घर, हाँ, गांव में मिलता है। जो जैसी जगह बहुत
अच्छी ना हो, सड़ी गली जगह होती वहीं पर ये मिलता है, जैसे अगर ऊपरी किसी घास को इन फूस। दोनों सांपों ने, कोबरा ने या कॉमन करैत ने डस लिया, काट लिया, तो कितने समय मतलब मरीज के पास होते हैं ताकि वो कम डिस्ट्रिक्ट? से कम तो 1 घंटे का टाइम रहता ही है। हाँ, 1 घंटे का टाइम होता है, जल्दी से हॉस्पिटल पहुंच करके एंटीवेनम को लेना, ये सबसे पहली प्राथमिकता है। दूसरा कुछ भी नहीं। सांप जब भी काटे तो कोई घबराहट नहीं, बड़े ही धैर्यपूर्वक, धैर्य के साथ आप सीधा हॉस्पिटल पहुँचें। जहाँ कटे हुए स्थान को थोड़ी सी धुलाई कर दीजिए। अगर आपके पास टाइम है तो एक बैंडेड पट्टी आप लगा सकते हैं, और अंग को हिलाना नहीं है, सीधा रखना है, सीधा हॉस्पिटल जाना है। लेकिन इन सब प्रक्रिया को करेंगे तो थोड़ा टाइम जाएगा, तो अपना सारा टाइम सफ़र में दीजिए, जल्दी से हॉस्पिटल पहुंचे। जी जी। अच्छा, जो वहाँ पे एंटीवेनम की आप बात कर रहे हैं डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में, तो सर्वसुलभ होता है, आसानी से मिल जाता है वहाँ? आसानी से सुलभ होता है। हम ये चाहते हैं सांप काटने से पहले एक बार आप पता भी कर लीजिए कि क्या वहाँ अवेलेबल है कि नहीं है। हर जिले में हॉस्पिटल होता है, कभी कभी प्राइवेट पे भी इलाज हो जाता है, कभी कभी अपने डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल पे होता है। बोल लीजिए, लोगों के मन में एक और बात है, लोग अक्सर ये चर्चा करते हैं कि सांप अगर किसी को काट लेता है तो सांप के जहर से बहुत कम मरते हैं, लेकिन घबराहट से ज़्यादा लोग मर जाते हैं। इस पर आपका क्या कहना है? नहीं, घबराहट से बहुत लोग नहीं मरते हैं, 2-4-5% मरते होंगे, लेकिन विशेष नहीं मरते घबराहट से। उनको जहरीला सांप काटता है तभी वो मरते हैं। जी। तो आप तो बेसिकली जौनपुर, आजमगढ़, पूर्वांचल के क्षेत्र में सक्रिय हैं, लेकिन हम देखते हैं कभी आप उड़ीसा चले जाते हैं, कभी आप महाराष्ट्र के क्षेत्र में भी देखे जाते हैं सांपों को रेस्क्यू करते हुए। उसके पीछे वजह क्या होती है? क्या वहाँ से भी कॉल आते हैं आपको? हाँ, पूरे भारत से क्या, बहुत सारे देशों से आते हैं, तो अपने भारत के कोने कोने हम लोग पहुँच जाते हैं। अगर कोई रेयर सांप दिखा तो हम पूरी प्रयास करते हैं वहाँ जा करके अपने लोगों को इस सांपों को दिखाएं, इस सांपों के बारे में बताएं, लोगों को जागरूक करें, जिससे ये भी बचे। और हमारा तो वही काम है, किसी काम को कीजिए तो पूरे मन से कीजिए। मैंने पहले ही आपको कहा कि जैसे लोग सांप को देखते हैं घबराहट में, कहीं हमें काट ना ले, इस डर से लोग लाठी डंडा लेकर उसे पीट पीट करके मार देते हैं। ये कहीं से सही नहीं है, ये गलत है। सही नहीं है। लोगों की भ्रांतियाँ हैं कि सांप जो है बहुत जहरीला होता है, जैसे दिखेगा काट लेगा मर जाएंगे, जबकि ऐसा कुछ नहीं। जितना हम सांपों से डरते हैं, सांप भी उतना हमसे डरता है। आप खड़े हो जाइए। परिस्थितियों में सांप डसता है इंसान? सांप जैसे घर में बहुत सारा कूड़ा कबाड़ रहता है, वहीं पर चूहा खाने के लिए वो जाता है, तो घर में बैठा रहता है, पता चला आप रात के अंधेरे में गए, आपके पैरों से वो दब गया या हाथ से पकड़ में आ गया, तब वो जाकर के अपनी बचाव के लिए काटता है। हाँ, नहीं तो किसी को सांप नहीं काटता। जल्दी सांप किसी को नहीं काटता, बिल्कुल नहीं। आपने तमाम सैकड़ों हज़ारों रेस्क्यू किए होंगे मुरली जी, कौन सा ऐसा वाला रेस्क्यू था जिसको करने में आपको बड़ा मशक्क़त करना पड़ा हो, या लगा हो कि आज मेरी ही जान आफत में फंस गई? एक बार कुएं में था, सांप था, 3-4 कोबरा था, तो वहाँ पर सभी सांप खड़े थे, उसमें जगह बहुत कम थी। ना तो मैं खड़ा हो पा रहा हूँ और ना तो हमारे कैमरामैन खड़े हो पा रहे हैं, सही से विधिवत हम लोगों को दिखा नहीं पा रहे थे, तो ऊपर से ही लटक करके काम कर दिए। कभी ऐसा दृश्य आता है सामने कि आप सांप को पकड़ रहे हैं उधर, और आपके कैमरामैन कैमरे को यूं करके खड़े हैं और उनके ऊपर से सांप दाएं बाएं से जा रहा है? बहुत बार गया है। जब वो कैमरामैन एकदम डर जाते हैं, लेकिन वो मतलब माइंडेड हैं, वो भी वो खड़े रहते हैं, हौसला देते हैं, आप घबराइए नहीं, हिलना नहीं है। वो खड़े रहते हैं, सांप ऊपर से नीचे जा रहा है। क्या होता है? सांप को ये लगता है कि मुझे मारने वाले हैं, वो एग्रेसिव होता है। हाँ, कि ये जो चीज़ हिल रही है ये मुझे नुकसान पहुंचा सकते हैं, और शांति से खड़े हो जाएंगे तो सांप को लग रहा है कि मैं सही चल रहा हूँ। जी। देखिए, आपको देखने के लिए यहाँ पे बहुत सारे लोग मोबाइल ऑन कर लिए हैं, ये सारे लोग आपके प्रशंसक हैं, लेकिन अभी सांप निकल जाए। खैर, आप हैं यहाँ तो सारी बातें जायज़ है, कुछ भी किसी को डर नहीं है, भय नहीं है, लेकिन अभी सांप निकल जाए तो सारे लोग भाग जाएंगे। जानकारी ही बचाव है। तो आप क्या कहना चाहेंगे, अगर घर में हमारी महिलाओं को या हमारे भाइयों को कहीं भी सांप दिखाई दे तो क्या करें? सांप जब भी दिखाई दे तो उसे छेड़छाड़ ना करें। अपने आसपास अगर कोई सांप पकड़ने वाला है तो उसको आप फ़ोन कीजिए। अगर आप उसको नहीं फ़ोन कर पा रहे हैं तो हमारी बहुत सारी वीडियोस सोशल मीडिया पे हैं, उस स्क्रीन पर दिए गए नंबर आते हैं, तो उस पर आप मुझे याद कर सकते हैं। उससे मारिए नहीं, उसके बारे में जानकारी करिए। अगर जहरीला है तो पकड़वा दीजिए, अगर जहरीला नहीं, ज़रा से छेड़छाड़ कर दीजिए, भाग जाएगा बाहर। बस इतनी सी बात। मान लीजिए आपको सूचना दिया, आप कहीं रेस्क्यू कर रहे हैं, उस दौरान आपके पहुंचने तक सांप वहां पे बैठा रहे, या कैसे दाएं बाएं कैसे इधर उधर भी जा सकता है वो, उस दशा में आप क्या करते हैं? तो जा नहीं सकता, क्योंकि जो हमारे पास इन्फॉर्मेशन देता है उसकी वहाँ ड्यूटी लग जाती है, उसको आप देखते रहिएगा, छेड़छाड़ मत कीजिएगा, वहीं खड़े रहिए, मैं पहुँच रहा हूँ, जाने ना पाए। इसीलिए कहते हैं नजरें जमाए रखिए, क्योंकि ऐसे में तो खतरा हो भी सकता है और नहीं भी, जान भी जा सकती है। जी सर, जी। अच्छा, मैं एक चीज़ और जानना चाहूँगा आपसे कि अब मैंने देखा है बहुत सारे जो सपेरे हैं जो लोगों के अंदर भ्रांतियाँ फैला देते हैं कि ये जो सांप है इसका ये करने से मतलब तमाम तरह की चीज़ें करते हैं। जी। तो उन लोगों को मैंने देखा है आप पैसे देकर उन सांपों को मुक्त कराते हैं, उसके पीछे क्या इंटेंशन है आपके? देखिए, किसी काम को 2 लोग करते हैं, एक पढ़े लिखे लोग करते हैं जो दुनिया को एक नई दिशा देते हैं, और जो कम पढ़े लिखे लोग होते हैं जो अंधविश्वास फैलाते हैं, जड़ी बूटी बेचते हैं, तो उनका सिर्फ और सिर्फ अपना पेट पालने का मकसद होता है कि मुझे पैसा मिल जाए।
किसी प्रकार इनके इन प्रकार में मुझे पैसे मिले। कई मेरे सारे लोगों को परिवार आपने बेनकाब भी किया है, किसी हाँ, के घर कई से बार सूचना लोगों मिल को गई, जागरूक किया है कि सूचना देखिए मिल गई कि सांप है, तो आप जाके चुप मार के खड़े हो जाते हैं और वो अपना तामझाम फैलाया रहता है। बाद में आप लास्ट में बोलते हैं कि नहीं ऐसे नहीं, ऐसे था। ऐसे था। जी जी, वही वहाँ के जो लोग रहते हैं उनको जागरूक भी करते हैं और उस बेचारे को जो है कुछ न कुछ हेल्प करते हैं, क्योंकि वो पैसे के लिए ही कर रहा है। तो हम ये बताते हैं कि सही आप क्लियर कर दीजिए कि ऐसा कुछ नहीं होता। सांप हमारे लिए कितना ज़रूरी है, हमारे दर्शकों को बताएं, ताकि जहाँ कहीं भी सांप दिखें आप जैसे लोगों को लोग इन्फॉर्म करें, उसके साथ कोई मार पिटाई ना करें, उसकी जान ना लें। देखिए, सांप बहुत ही हमारे पर्यावरण के लिए इम्पोर्टेंट है। एक श्रृंखला है, इस धरती पे जितने भी जीव हैं एक श्रृंखला है, हर एक दूसरा कोई एक दूसरे से जुड़े हैं। तो सांप जो जहरीले होते हैं उन्हीं के वेनम से एंटी वेनम तैयार होता है, इंजेक्शन। तो इसलिए उसको मारे ना, उसको मानव के बचाएं। अस्तित्व पे भी खतरा है अगर सांपों को हमने मार दिया, बस अब जब श्रृंखला है, अगर एक चैन टूटी तो शायद सब टूट जाएगी, ऐसे सारी ही। टूट जाएगी। जी जी। अब तक कितने सांपों को आपने पकड़ा होगा? सर ये तो क्लियर नहीं है, बाकी जो भी है वीडियो कुछ से एक आप मोटा मोटा आंकड़ा। अब 20 सालों से लगातार यही काम कर रहे हैं। 20 सालों से। हाँ, जब तक सांसें हैं करते भी रहेंगे। क्या कहेंगे लोगों से सांपों के बचाव को लेकर? चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग भी अपना ख्याल रखिए, जब भी सांप दिखता है तो मुझे याद कीजिए, या अपने आसपास जो भी कोई रेस्क्यूअर है उनको आप याद कीजिए। और हमारे भारत में बहुत से ऐसे रेस्क्यूअर हैं जो भी जीव जंतुओं को बचाते हैं, उनको प्यार भरा मेरा प्रणाम। अपनी जान की बाजी लगा करके जीवों को बचाते हैं। अपना वो फेमस डायलॉग जरूर बोल दीजिए। तो हाँ दोस्तों, इसलिए कहते हैं चलिए आपको फटाफट के अंदाज में दिखाते हैं कि सांप है कौन सा, और ऐसे में आप नजर जमाए रखिएगा, क्योंकि खतरा तो हो भी सकता है और नहीं भी। मुझे हमसे बातचीत करने के लिए बहुत 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 शुक्रिया। बहुत धन्यवाद सर, आपको भी। CIB इंडिया न्यूज की सभी खबरों को देखने के लिए लाल रंग की बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, घंटी जरूर दबाएं ताकि हमारी सभी खबरों के नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचते रहें।